हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 11। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और ये है आपका लेक्चर नंबर 11। ओके, देखो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। यानी कि अब हमारे पास जो सेल के बारे में हमने जो पढ़ा था, है ना, अब हम उन सेल को कनेक्ट करने वाले हैं, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन में या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ हम सेल पढ़ने वाले हैं। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, आपका डेरिवेशन आता है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी चीज़ें आपने सीखी हैं, है ना, आपको लगता है कि अगर आप कर लोगे, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे, तो वीडियो को बंद करो, और बंद करने के बाद देखने के बाद आप उसको फिर से खुद से ट्राई करोगे ना, कि देखो आपको आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन कम से कम आपको एक या दो बार कम से कम 2 बार 3 बार करने होते हैं ना। ठीक है, ओके, स्टार्ट किया जाए। हेडिंग लगा लो आप बच्चे, क्या, सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब हमारे सेल हमारे कैसे हो सकते हैं, या तो सीरीज में या तो, देखो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, थोड़ी सी हम बात करते हैं कि इनकी आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे आपने कहा सर आपके पास एक टॉर्च होता था, टॉर्च बैटरी वाली टॉर्च, अब तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाली टॉर्च, चार्जेबल टॉर्च आने लगी। पहले के जो टॉर्च होते थे तो उसमें आप सेल लगाते थे, तो क्या वो टॉर्च आपका एक सेल से जलता था? नहीं। आपके पापा बोलते थे ना, जब बच्चा, मतलब आपके पापा तो नहीं, बट हम लोग के साथ ऐसा होता था कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग 2 2 सेल लाते थे, है ना। मतलब 2 सेल, कम से कम 2 सेल लगाना ज़रूरी होता था। ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेल लगाते थे, 4 सेल वाले टॉर्च आते थे, तो उनकी जो रोशनी होती थी वो और ज़्यादा, उनकी जो लाइट होती थी वो और ज़्यादा तेज़ होती थी। तो कहने का सीन क्या है कि हम ये जो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं टू गेट हायर करंट, है ना, हम करंट, हाई करंट ऑब्टेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा अमाउंट में हम सेल को क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। तो सेल को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के 2 तरीके हैं, पैरेलल या फिर सीरीज। ओके, स्टार्ट किया जाए। चलो पेन और कॉपी निकाल लो, और साथ में लिखते चलना है और साथ में समझते भी चलना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वीडियो 1 मिनट देखा और हो गया सर मेरी पढ़ाई हो गई, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, चलो देखो बच्चे, आपको पता ये चल गया कि भाई सेल को हम आपस में कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट हमें लेनी, इसलिए हम आपस में इसको कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हमारे सेल आपस में कैसे कनेक्टेड हो, इन सीरीज में कनेक्टेड हो, है ना, तो हम इनकी पहले बात कर लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आपने कहा सर मेरे पास अगर 2 सेल है, ठीक है ना, अगर आपको 2 सेल को अगर आपको सीरीज में ऐड करना होगा, तो आप क्या करोगे, आप पहले सेल के प्लस टर्मिनल को दूसरे सेल के माइनस टर्मिनल के साथ क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। दैट इज वो आपका जो कनेक्शन कहलाएगा, वो आपका कौन सा कनेक्शन कहलाएगा, सेल इन सीरीज, है ना। तो इसका सिंपल सा आप समझ लो क्या बात है, इसमें क्या कहते हैं कि हम ये कहेंगे कि निगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड, है ना, कनेक्टेड, ओके, कनेक्टेड, negative terminal of one cell is connected to positive terminal of another cell। तो इस टाइप का हमें जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो हमें कैसे मिलेगा, सीरीज में मिलेगा। मान लो अगर हम 2 सेल की बात करें, तो हम 2 सेल को, या मान लो बहुत सारे सेल हों, तो हम क्या कहेंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा ये पैटर्न चलता रहेगा, बहुत सारे सेल हो, है ना। देखो लेट कर लेते हैं भाई। देखो आप यहाँ समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको डेरिवेशन करने के बाद आपको फिर से ये दोनों फिर से आप ट्राई करोगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मान लो आपने कहा सर मेरे पास एक सेल था, ठीक है, ये प्लस माइनस है। अब आपने कहा सर हम इसको किसी दूसरे सेल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और कैसे, देखो अब इसका निगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया, एंड मान लो इस तरीके से ये, और ऐसा चलता जाता। बट फिलहाल हम 2 ही सेल लेकर के चल रहे हैं। हम अगर 2 का निकाल लेंगे तो हम बहुत सारे सेल का भी निकाल लेंगे, बता देंगे, हम एन सेल का बता देंगे। ओके, आपने कहा सर मान लो यहाँ पे हमारा टर्मिनल ए है, और यहाँ पर टर्मिनल बी था, और यहाँ पर हमारा जो टर्मिनल है वो है सी। ठीक है, और इस सेल की जो ईएमएफ है वो ईएमएफ दैट इज E1, मान लो E1 है, और इसका रेजिस्टेंस, देखो अब इस सेल का रेजिस्टेंस भी तो होगा, अब इसका रेजिस्टेंस हाइड है ना, तो मान लिए R1, इसी सेल का क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। आपने ये पहले सारी चीज़ें आपने ये जानते हो, रेजिस्टेंस मतलब सेल है, सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, दैट इज हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सेल की जो ईएमएफ होगी वो मान लो E2 है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लो R2 है। ठीक है, अब देखो मान लो आपने इसको किसी सर्किट से कनेक्ट किया, और मान लो यहाँ से जो है वो करंट फ्लो होनी स्टार्ट हुई, आई अमाउंट की जो करंट है वो फ्लो हुई, यहाँ भी आई अमाउंट की करंट होगी ना,
यहाँ भी आई अमाउंट की करंट होगी। क्यों? क्योंकि भाई ये हमारे सीरीज़ में, आपको पता है कि सीरीज़ में होती है तो सब जगह सेम जैसा जो हमारा है वो करंट फ्लो होगा, लेकिन जो वोल्टेज होगी वो बदल जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना होता है ना। ये चीज़ हमने बहुत पहले ही डिस्कस कर ली अपने सीरीज़ और पैरेलल वाले में, रेजिस्टेंस वाले में हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली थी। देखो तो लेट कर लेते हैं भाई क्या कि जो आई है क्या है, करंट फ्लो, आई करंट फ्लो कर रहा है ना, थ्रू दिस सर्किट। पूरे के पूरे सर्किट में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? आई नाम का जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। अच्छा, लेकिन जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, समझ रहे हो, है ना। इन दोनों के बीच में, सी और बी के बीच में कुछ और वोल्टेज डिफरेंस होगा, बी और ए के बीच में कुछ और होगा, ए और सी के बीच में, मान लो अगर आप इसको किसी से अगर कनेक्ट किए हो सपोज करो, तो इनके बीच में कुछ और वोल्टेज का डिफरेंस होगा, समझ रहे हो ना। तो आपने कहा सर लेट कर लेते हैं फिर से हम क्या कि जो हमारा वी ए है ना, एंड वी बी है एंड वी सी है, वो हमारे क्या है, ये हमारे एक पोटेंशियल है, ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर पोटेंशियल है, आर द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी एंड सी, है ना। ए बी सी पर हमारे ये कुछ पोटेंशियल्स हैं, ए बी सी पर ये कुछ पोटेंशियल है। तो देखो करंट तो सेम है, करंट से हमें तो कोई वो प्रॉब्लम है नहीं भाई, करंट हमारा सब जगह सेम है, आई वन नहीं, करंट हमारे पास सब जगह सेम है। अब रही बात सर देखो पोटेंशियल की, तो अगर हम बात करें बच्चे की, अगर आप मेरे को ये बताओ कि इस ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा। आपने कहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, तो बताओ ए बी के बीच का आप जो पोटेंशियल डिफरेंस लोगे तो क्या कहोगे, वी ए बी कहोगे। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस देखो आप लेते कैसे हो, क्या करते हो पोटेंशियल डिफरेंस में, आप क्या करते हो, तो आप क्या करते हो, हायर पोटेंशियल, याद रख लो, मतलब ये याद, क्या मैंने तो आपको ये सारी चीज़ें कई बार बताई ना वीडियो में, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। सुबह हो गई, उठ जाओ, ठीक है। देखो तो वी ए बी इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज, देखो आप क्या कहोगे हायर, तो हायर भाई देखो माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हैं तो ये हमारा हायर होगा भाई, माइनस से प्लस की तरफ आ रहे हैं तो हमारा ये क्या होगा, हायर होगा। तो आपने कहा सर कि हायर पोटेंशियल, दैट इज ये हमारा अगर पॉजिटिव है ना, इस तरफ वाला पॉजिटिव है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव को हम हायर मानते हैं, तो हमने कहा सर वी ए माइनस वी बी, ठीक है, हायर माइनस लोअर। अच्छा, ये हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी के अक्रॉस हमारा ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ओके, अच्छा अब ये मेरे को बताओ, जैसे आपने जब ए बी के अक्रॉस जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, ठीक है ना, तो ये आपका एक सेल है। आप मेरे को बताओ कि अगर सेल की आप अगर कोई भी मान लो आपने कहा सर मेरे पास अगर एक सेल होती थी, और अगर हम उस सेल की अगर ईएमएफ निकालते थे, तो उस सेल की ईएमएफ आप क्या रिप्रेजेंट करते थे, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या करते थे, वी प्लस आई आर, ये करते थे, v प्लस आई आर करते थे। तो अगर हम बच्चे बोलो आपसे कि बताओ इस वाले सेल की आप अगर v निकालो, तो v यहाँ से देखो आप क्या निकालोगे, e माइनस मतलब ई एम एफ माइनस आई आर, है ना। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, आप इस v माइनस वी ए माइनस वी बी के इज इक्वल टू आप क्या रख सकते हो, देखो आपने कहा सर मेरे इस वाले सेल की जो ई एम एफ है देखो वो कितनी है, ई वन है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर देखो, आपने देखो यहाँ पर क्या किया है, ई वन आपने ई रखा है, दैट इज ई वन माइनस आई, करंट तो हमारी सेम है, और आर वन, बोलो ये चीज़ समझ में आ रहा है, यहाँ से ठीक है ना, इस वाली जगह से, ठीक। वी ए माइनस बी, भाई देखो ऐसा समझो किसी एक सेल की आप बात कर रहे हो, किसी भी एक सेल की आप बात कर रहे हो, तो एक सेल के लिए आप क्या करोगे भाई, एक सेल की जो आप ईएमएफ निकालते हो ऐसे तो निकालते हो, ये आपने पहले वाले वीडियो में आपने ये समझा है ना, आपने देखा है वीडियो को, ओके जब देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ई एम एफ इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, तो आपने कहा सर ई एम एफ इज इक्वल टू, सो यहाँ से आप अगर वी निकालना चाहो बच्चे, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ई एम एफ माइनस आई आर हो जाएगा, तो ई एम एफ माइनस आई आर। अब हम बात करें फर्स्ट वाले सेल की, तो फर्स्ट वाले सेल की ईएमएफ कितनी है, ई वन है, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, आर वन है ना, तो हम क्या कह देंगे, ई वन माइनस आई आर वन। नाउ अगर हम बात करें इस पी सी के बीच की, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना चाहें, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी सी, तो देखो आप क्या कहोगे, सिमिलरली फिगर आपने अपनी कॉपी में बना लिया ना, सिमिलरली वी बी सी इज इक्वल टू हायर माइनस लोअर बी सी वी बी माइनस वी सी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो ओके देखो, तो अगर हम इस
सेल के लिए, दूसरे वाले सेल के लिए, ये जो आपका जो ईएमएफ जिसकी आपने कहा E2 है, इस वाले सेल के लिए अब आप अगर VBC अगर निकालना चाहो तो आप यहाँ से क्या कहोगे, आप ये तो कहोगे E2 माइनस IR2। बोलो ये चीज़ करोगे, है ना। अच्छा, आपने VBC निकाल लिया। अगर आप VAC निकालना चाहते हो, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C टर्मिनल, देखो मेरी बात समझो, आपने कहा सर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, तो A एंड C के अक्रॉस देखो यहाँ पे बना लिया जाए छोटा सा, ठीक है, ये आपका C है और ये कहीं आपका यहाँ पे B था, यहाँ पे आपका A है। तो A और C के बीच निकालना है। तो देखो A का दैट इज़ ये आपका मतलब V, ये आपका ऐसे लो समझो पॉजिटिव टर्मिनल, और ये C वाला आप क्या लोगे, निगेटिव टर्मिनल, है ना। तो V अगर हम बात कर रहे हैं AC की, तो हायर माइनस हम लोअर करेंगे, तो हमने कहा सर VAC इज इक्वल टू VA माइनस VC। बोलो देखो, अब यहाँ से अब सर हम यहाँ पे जो ईएमएफ है अब वो क्या रखें, है ना, बात समझ रहे हैं ऐसे। अब हम यहाँ पे जो ईएमएफ है VAC के बीच का, हम अब हमें तो एग्जैक्टली अब VAC के बीच में कोई सेल तो नहीं बन रहा ना, तो क्या किया जाए, देखो अब हम क्या करेंगे इस केस में, आप यहाँ पे क्या करो, VA माइनस VC है, ठीक है, आप यहाँ पे VB को ऐड करो और VB को सब्ट्रैक्ट करो। देखो ऐसा करने से आंसर में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा भाई, ये इससे आप इसको फिर से क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कट कर सकते हो, जीरो कर सकते हो, तो आंसर में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। लेकिन अब इसका करने से देखो हमें फ़ायदा क्या मिला, बात समझना ध्यान से, देखो आपको फ़ायदा क्या मिला। VAC इक्वल टू, देखो आपके पास क्या हो गया, आपने कहा सर कि हम एक बार ले लेते हैं VA को, और VA के साथ देखो यहाँ पे आपने क्या लिया है, VA माइनस VB, तो एक बार हम ले लेते हैं माइनस VB को, समझ गए। आपने कहा सर VA माइनस VB, ये आप प्रैक्टिस दोबारा फिर से करोगे वीडियो को देखने के बाद। तो आपने कहा सर VA माइनस VB, अच्छा ये दोनों तो हो गए, एक साथ हो गए। अच्छा, और फिर ये देखो, फिर आपने कहा VB माइनस VC, तो VB को पहले लेते हैं और माइनस VC को हम बाद में ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस VB माइनस VC। अब VA माइनस VC की जगह देखो आप क्या रखोगे, VA माइनस VC की जगह आप रखोगे क्या, सो VAC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 माइनस IR1 प्लस VB माइनस VC की जगह देखो कि आप क्या रखोगे, E2 माइनस IR2। बस हो गया, कहानी खत्म। दैट इज आपने कहा सर VAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, है ना। और देखो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, ये भी, और यहाँ से हम माइनस I कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2। अब यहाँ से मेरी बात समझना आप, एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट हम करने वाले हैं अपने फिगर में। आपने कहा सर कि नहीं हम जो हैं, हम सर इतने सारे हम सेल लेकर के क्यों चले, समझ रहे हो। आपने कहा सर हम इतने सारे सेल लेकर के क्यों चले, अगर हम इसके जगह इन दोनों की जगह इन दोनों को सेल को हटा करके अगर हम एक बड़ा सा सेल लगाना चाहें, लेकिन उस सेल की जो करंट है और उस सेल के थ्रू जो हमारा जो वोल्टेज मिलेगा अगर वो सेम हो, तो फिर क्या दिक्कत है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब हमें सेम करंट चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हम इस दोनों सेल को हटा दें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट का मतलब कि आप इन सेल को हटा करके आप किसी एक दूसरा सेल लगा रहे हो जिसकी करंट की वैल्यू सेम नहीं है ना। तो आपने कहा सर क्या हो जाएगा, देखो तो आपको यहाँ से इन दोनों सेल को हटा देना है। ऐसे समझो कि ये दोनों सेल हट गए और आपने इनके जगह कोई एक बड़ा सा ऐसे सेल लगा दिया, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या होगा A और ये पॉइंट आपका क्या होगा C, और ये जो सेल लगा है अब ये आपका सेल, इस सेल की जो EMF होगी वो क्या होगी, वो होगी EMF इक्विवेलेंट, और इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो होगी R इक्विवेलेंट। बोलो, अब हमने कहा ना इन दोनों रेजिस्टेंस का भी तो एक आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा, इन दोनों सेल का जो EMF है उनका भी तो आपको क्या मिलेगा, एक इक्विवेलेंट मिलेगा। आरी बात समझ में। तो आपने कहा सर कि अगर हम ऐसा कर दें, ठीक है ना, अब मेरा जो नया वाला जो मैंने जो सेल लगाया है, तो अगर हम ये कहें क्या, कुछ ऐसे देखो, अगर हम ये कहते हैं क्या कि अगर हम रिप्लेस कर दें, है ना, क्या कर दिया जाए, रिप्लेस द कॉम्बिनेशन बाय सिंगल सेल। हम उन दोनों सेल को हटा करके हम कोई एक सिंगल सेल अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, बिटवीन A और C के बीच में हम एक सिंगल सेल अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो क्या मिलेगा, दैट इज आपका जो VAC है, अब आपका एक इक्विवेलेंट
ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। समझना मेरी बात। आपको अब जब वीएससी अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट ईएमएफ, क्योंकि आपने अब एक नया सेल अप्लाई कर लिया, आपने एक नया सेल लगा दिया है ना। और उस सेल की जो रेजिस्टेंस है वो आर इक्विवेलेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और उस सेल की जो ईएमएफ है वो ई इक्विवेलेंट है। तो आपने कहा सर हमें क्या मिलेगा, तो भाई देखो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला आपके पास यही तो होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या करते हो, वी प्लस आई आर करते हो ना। सो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या करोगे, तो ई एम एफ माइनस आई आर करते हो। तो यहाँ से आप अगर कह रहे हो, अगर हम अब इक्विवेलेंट सेल के टर्म में अगर हम ले रहे हैं तो हमने कहा सर यहाँ से हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ई इक्विवेलेंट माइनस आई तो सेम रहेगी करंट। भाई देखो करंट हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, और लेकिन जो आर है ना, अब आर भी हमारा क्या होगा, एक इक्विवेलेंट होगा, उन दोनों को मिला करके जो भी होना होगा। समझ रहे हो बात, आ रही बात समझ में। अब क्या करो, अब देखो ये आपके पास वी ए सी है और ये आपके पास वी ए सी है, आप इन दोनों को क्या करो, कंपैरिजन करो। हाँ, आप इन दोनों को कंपैरिजन करो। तो आप जब इन दोनों को अगर कंपैरिजन करोगे तो यहाँ से देखो आपको जो मतलब इक्विवेलेंट है, ई इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है वो आपको देखो क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा E1 प्लस E2। अच्छा, और आपका जो रेजिस्टेंस है यानी कि आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है ना, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो होगा R1 प्लस R2। समझ रहे हो बात, मतलब कि अगर आपके पास कोई दो सेल है और आपने दो सेल को आपने ऐड कर दिया है तो उन सेल का जो इक्विवेलेंट होगा वो उन दोनों सेल के एडिशन के सम के इक्वल होगा। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है ना। और उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो उन दोनों सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। यही कॉन्सेप्ट है, बस क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बातें आपने नोट डाउन कर ली। चलो इतनी बातों को देखो हम मिटा देते हैं है ना। आपने इतनी बातें नोट डाउन कर ली है ना, समझ में आ रहा है, आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरे को समझ में आ गया है। ठीक है, बहुत आसान है, बस इसको आपको एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है। अभी यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ बस, लेकिन ये बात आपको समझ में आ गई। यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे सेल अगर क्या हो सीरीज में, फिर से समझ लो बच्चे, अगर हमारे सेल क्या हो अगर सीरीज में हो तो सीरीज में होंगे तो उनके जो ईएमएफ होंगे वो आपस में ऐड हो जाएंगे, और उनका जो रेजिस्टेंस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सेल्स का वो भी आपस में ऐड हो जाएगा। मान लो आपने दो सेल लिया, मान लो बहुत सारे अगर सेल होंगे तो उन सभी सेल की हम रेजिस्टेंस को आपस में क्या ईएमएफ को हम आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और उनके रेजिस्टेंस को भी आपस में ऐड कर देंगे, है ना। चलो अब देखो यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया इस सीरीज वाले के केस में, क्या है वो चीज़ समझ लेते हैं जल्दी से। देखो मान लो आपने कहा कि आपने गलती से किसी एक सेल को उल्टा कनेक्ट कर दिया है ना, मतलब एक ऐसा केस बना कि आपने कहा कि इफ वी कनेक्ट टू नेगेटिव, मान लो आपने दो नेगेटिव टर्मिनल को आपने एक साथ कनेक्ट कर दिया। मान लो समथिंग कुछ ऐसे हो गया, ये आपका ए था, ये तो ठीक ठाक था, बस आपने यहाँ पे माइनस कर दिया। समझ लो आपने दो सेल यानी कि आपने जो बी वाला यानी कि ये वाला जो सेल था जो बी सी वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन था उसको आपने थोड़ा सा बदल दिया, माइनस के साथ कर दिया, तो ए वाला तो फिक्स है। अब देखो अब अगर ये ऐसे हो गया, अपोजिट आपने कर दिया है ना, तो इस केस में आप जो वी बी सी कहोगे वो क्या कहोगे, वो कहोगे सेम वही होगा वी बी माइनस वी सी, है ना। लेकिन अब इस केस में आपका जो ईएमएफ हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि E2 माइनस IR2, क्योंकि आपने माइनस में कर दिया ना इसको। देखो आपने इसके साथ माइनस मतलब इसका एक टर्मिनल माइनस, दोनों टर्मिनल जो है वो आपने माइनस में कर दिए है ना, तो उस केस में आपका जो ईएमएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस E2 हो जाएगा। अच्छा लेकिन देखो अच्छा इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने कहा कि अब मेरा जो न्यू, अगर ऐसा होता है तब ध्यान रखना क्वेश्चन में ऐसा कभी कंडीशन करके दे देगा कि ऐसे मतलब ये आपस में एक दूसरे से नेगेटिवली कनेक्ट हो गए, तो अब हमें जो न्यू इक्विवेलेंट जो हमें मिलेगा, न्यू इक्विवेलेंट ऑफ टू सेल, हमें देखो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, हम कहेंगे ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ध्यान रखना E1 माइनस E2। अगर ऐसा हुआ तब
नहीं हुआ तो आपकी पहले वाली कंडीशन जो भी आपने थोड़ी देर पहले जो आपने लाया था, है ना। लेकिन रेजिस्टेंस पर क्या कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, ये पहले भी माइनस में था, ये अब भी माइनस में है, तो आप कहोगे कि जो हमारा जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो अभी भी वैसे ही रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बस ये कहानी होगी इसकी, क्लियर है इतनी बात, है ना। तो फाइनली एनसीईआरटी की देखो जो बुक है वो साफ साफ कहता है कि भाई यहाँ से देखो मेरे पास 2 रूल मेरे को निकल करके आए। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन में अगर दे देता है ना, तो एनसीईआरटी कहता है कि यहाँ से बेसिकली मेरे पास 2 रूल जो है वो दो रूल निकल करके सामने आए। पहला रूल देखो क्या होगा, तो ये कहता है, फर्स्ट रूल देखो ये कहता है, लिख लेते हैं हम डायरेक्टली। देखो बच्चे, फर्स्ट जो पॉइंट निकल करके सामने आया वो ये आया, ये कह रहा है कि जो भी आपके मान लो अगर आपके पास अगर n सेल्स हैं, बहुत सारे, अगर आपने कहा मेरे पास बहुत सारी सेल हैं, है ना, और उनका जो ईएमएफ आप जो निकालोगे तो वो कह रहा है कि सम ऑफ देयर इंडिविजुअल ईएमएफ, है ना। यानी कि आपने कहा कि ई इक्विवेलेंट जो हम निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे ईएमएफ 1 ऑफ प्लस ईएमएफ 2 प्लस ईएमएफ 3 प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक, ईएमएफ n तक। और मान लो इसमें से अगर कहा जाए कि कोई भी सेल जस्ट मान लो जस्ट रिवर्स कर दिया गया ना, मान लो जैसे क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया कि जो सेल 2 है उसको रिवर्स करके ऐड कर दिया गया, तो इसका मतलब आप यहाँ पे जो E2 है वो आप कैसे ले लोगे, माइनस में ले लोगे। बस ये बात ध्यान रखना ना, इस चीज़ को साइड में अपनी कॉपी में कहीं लिख मेंशन कर लो। ये आपका पहला जो है वो पहला यहाँ से ये रूल निकल करके आया, है ना। अब देखो दूसरा रूल रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग निकल करके आया, क्या, इसको भी हम डायरेक्टली लिख लेते हैं वरना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखो बच्चे, दूसरी रूल जो निकल कर के सामने है वो भी यही है कि अगर मान लो बहुत सारे सेल हैं, अगर आपने उनको सीरीज में ऐड किया तो उनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे वो सभी आपस में एक दूसरे के सम के, मतलब सम के इक्वल होंगे। दैट इज आपने कहा सर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 R। ये आपका फाइनल क्या हो गया, डेरिवेशन। समझ में आ रही बात। तो ये चीज़ें आप अपनी कॉपी में फिर से ट्राई करोगे। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने जस्ट ये किया कि हमारे सेल कैसे थे आपस में सीरीज में कनेक्टेड थे। अब हम इनको कनेक्ट करने वाले हैं, आपस में पैरेलली कनेक्ट करने वाले हैं। देखो बच्चे, आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सेल्स इन पैरेलल। जब आपके पास बहुत सारे सेल जो हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड हो गए, वो आपस में पैरेलली कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो अब हम इनका डेरिवेशन कैसे लाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से समझना, ठीक है ना, करना है। और उसके बाद आपको वीडियो को बंद करके या फिर अपनी जो भी आपने चीज़ें सीख ली हैं उनको आप फिर से ट्राई करोगे अपने रफ वाली कॉपी में। ओके, देखो तो आपने कहा सर मेरे पास सेल है और सेल को हमें कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलली कनेक्ट करना है। तो आपको अगर रजिस्टर्स को अगर आपको पैरेलली कनेक्ट करने आता है तो आप इस सेल को भी क्या कर सकते हो, पैरेलली कनेक्ट कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे करते हैं, देखो होता क्या है कि आपने कहा सर मेरे पास अगर बहुत सारे सेल है, मान लो हम यहाँ पे फिलहाल हम 2 सेल लेकर के चल रहे हैं, है ना। तो उसका एक एंड किसी एक सेल का, ऐसे समझो एक सेल का एक एंड किसी एक टर्मिनल से, एक कॉमन पॉइंट से, है ना, और इस सेल का दूसरा एंड किसी दूसरे कॉमन पॉइंट से। सिमिलरली मान लो आपने यहाँ पे एक दूसरा सेल लिया है तो इसका एक एंड इस पॉइंट से, इसका एक एंड इस पॉइंट से ना। तो इस तरीके से हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लेना। देखो बच्चे, ये चीज़ है जो मैंने आपको बताया, सी वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप इसको समझ लो, है ना। एक एंड किसी एक पॉइंट से, दूसरा एंड किसी दूसरे पॉइंट से, मतलब अगर इसका फिगर अगर बनाना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से। ये एक सेल है ना, मान लो हमने इसका एक पॉइंट यहाँ फिक्स कर लिया, एक पॉइंट यहाँ फिक्स कर लिया, मतलब निगेटिव टर्मिनल एक तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ। आपने कहा मेरे पास एक दूसरा भी सेल था, यहाँ पर एक सेल था, दूसरा सेल था मेरे पास, ठीक है। तो इसका भी नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट से, इसका पॉजिटिव टर्मिनल किसी दूसरे पॉइंट से, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो कॉम्बिनेशन बना, यहाँ से हमारी जो है करंट जो फ्लो करना स्टार्ट करी। अब यहाँ से देखो बात, ध्यान से समझना, अब यहाँ से आप सारा का सारा फोकस करो। देखो आपने कहा सर यहाँ से मान लो ये मेरा सी टर्मिनल है, ये मान लो ए है, ए और ये सी है ना। अब यहाँ पर जो मान लो वो आपका B1 है और यहाँ पर जो टर्मिनल है वो आपकी मान लो B2 है। आपने कहा सर करंट मेरा यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अब देखो इस वाले सेल में जब गया, मान लो इसकी जो ईएमएफ है वो 1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 होगा। सिमिलरली इसकी ईएमएफ E2 होगी, इस सेल की ईएमएफ कितनी होगी, E2 होगी अगर आप मान करके चल रहे हो तो, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, R2 होगी। आपने कहा सर यहाँ से मेरा जो सर्किट कुछ बना होगा और यहाँ से मान लो मेरा करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ माइनस से पॉजिटिव की तरफ, है ना। तो देखो
सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो हमने कहा सर कि एक मिनट हाँ देखो, मान लो यहाँ पे आपने कहा सर मेरे पास जो करंट थी वो मान लो आई एम्पियर की करंट थी इस पॉइंट पर, है ना, सी वाले B2C वाले टर्मिनल पर आई 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 अमाउंट की करंट थी। अब जब ये देखो, अब करंट क्या होगा, ये बेसिकली पैरेलली है तो ये करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ करंट इसमें जाएगी, कुछ अमाउंट ऑफ करंट इसमें जाएगी। तो मान लो हमने कहा सर इसमें हमारी जाती है I1 नाम की करंट जाती है और इसमें हमारी I2 नाम की करंट जाती है। सेम इसमें भी वही होगा, I1 इसमें भी होगा, I2 इसमें भी होगा, है ना। अब जब यहाँ पर फाइनली जब ये दोनों बाहर निकलेंगे तो फिर से ये मिल करके क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना। तो आपने कहा सर यहाँ से आपने एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया और आपने कहा कि सर यहाँ पे हमारा जो I है वो जस्ट I1 प्लस I2 के क्या है, इक्वल है, ऐसा है ना, बोलो ठीक। अच्छा, फिर आपने कहा कि सर करंट की तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर ली, लेकिन अगर हम बात करें देखो बच्चे वोल्टेज की, तो ये बताओ मेरे को कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका होगा, है ना, और जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों सेल्स आपके पैरेलली कनेक्टेड हैं और आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारी जो वोल्टेज होती है वो हर जगह सेम होती है। तो वोल्टेज यहाँ पर और यहाँ पर वोल्टेज आपस में क्या होंगी, सेम होंगी, लेकिन करंट आपस में क्या होंगी, डिफर होगी, अलग अलग होगी। सिंपल, इतनी बात समझ में आ रही है। देखो तो आपने कहा कि अगर हम बात कर लें लेट क्या क्या मान लेते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो लेट नहीं करते, ऐसे कह लो कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल मतलब दैट इज पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सेल इज इक्वल इक्वल होगा ना, बोलो। यहाँ पे जितना पोटेंशियल यहाँ पर भी उतना ही पोटेंशियल हो, क्योंकि आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, तो देखो अगर हम बात करें अपने फर्स्ट वाले सेल की बात करें, है ना, लेट जो पोटेंशियल है वो हम कितना मान लें, लेट पोटेंशियल हम मान लेते हैं कितना, V मान लेते हैं, मान लिया जाए V। अच्छा, तो हम बात करते हैं अपने फर्स्ट वाले सेल की बात करते हैं, है ना, बात समझना। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हमने कहा सर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट सेल की हम बात कर लेते हैं, है ना। फर्स्ट सेल में देखो तो कितना होगा भाई, फर्स्ट सेल में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V होगा, क्योंकि आपने मान लिया V है। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, आप क्या कहोगे, आप कहोगे देखो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता क्या है, हायर माइनस लोअर, तो V1 माइनस V2, क्या कहोगे, VB1 माइनस VB2, बोलो इतनी बात कहोगे आप, VB1 माइनस VB2 आप इतनी बात कहोगे। अच्छा, अब आपको पता है कि किसी भी सेल की EMF इक्वल टू होती क्या है, EMF इक्वल टू होता है V माइनस IR। तो आप यहाँ से अगर V निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, EMF माइनस EMF माइनस IR हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस VB1 माइनस VB2 की जगह, अब अगर आप इस सेल के अगर उसके देखो पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो आप इस V की जगह कितना रख सकते हो, आप रख सकते हो E1। क्यों? क्योंकि हम कौन से सेल की बात कर रहे हैं, अभी हम अपने फर्स्ट वाले सेल की बात कर रहे हैं। देखो ये हमारा फर्स्ट सेल है, ये हमारा सेकेंड है, तो अभी हम फर्स्ट सेल की बात करें। तो हमने कहा सर इसके जगह देखो, इस V की जगह, ये V की जगह हम क्या रखते हैं, EMF1, है ना, माइनस I। अब देखो I कौन सी रखी जाए, I आपकी कौन सी है, I1, है ना। अब अपने फिगर में देखो, अपनी कॉपी में देखो, I1 इंटू R कितना है आपके पास, R1, बोलो ये चीज़ क्लियर है। तो आपने कहा सर V इज इक्वल टू मेरे पास क्या मिला, EMF1 माइनस I1 इंटू R1, यानी कि E1 ऐसे, इसको EMF1 को E पढ़ लो, ठीक है ना, E1 माइनस I1 R1, ओके। तो आप यहाँ से अगर बच्चे अगर आप I की अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो, I1 की अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम ले जाते हैं इधर और इस V को ले जाते हैं इस तरफ, समझ रहे हो। तो आपने कहा सर I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V, बोलो इतनी बात है। अच्छा, सो I1 यहाँ से कितना हो गया,
I1 यहाँ से हो गया E1 माइनस V अपॉन R1। यहाँ से आपने क्या निकाला, यहाँ से आपने I1 निकाल लिया, बात समझना। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, यहाँ से आपने I1 निकाल लिया। सिमिलरली अब आप क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेकेंड सेल, सेकेंड सेल के बीच अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखिए तो कितना हो जाएगा, देखो तो आप कहोगे सेम वही V, भाई पोटेंशियल डिफरेंस आपने कितना माना है, V माना है ना, दोनों सेल के आपने V माना है ना, क्योंकि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जाएगा, अमाउंट जाएगा वोल्टेज का। तो V इक्वल आप क्या कहोगे, सेम वही फिर से VB1 माइनस VB2, भाई हायर माइनस लोअर इज इक्वल। अब देखो सेकेंड वाले के लिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे ये देखो ध्यान समझो, E2 माइनस I2 R2। बोलो ये बात गलत है क्या? अच्छा, अब अगर आप यहाँ से डायरेक्टली अगर I2 निकाल सकते हो भाई, जैसे आपने यहाँ पे I1 निकाला तो सेम वैसे ही आप I2 निकालो, कितना जाएगा, तो E2 माइनस V अपॉन R2। बोलो इतनी बात आएगी, है ना, इतना बात आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, अब आपने कहा सर सिंस I इज इक्वल टू, आपने कहा था सर I1 प्लस I2 ना, तो वैल्यू रख दी जाए। I इज इक्वल टू, देखो I1 की वैल्यू देखो कितनी है, आपने अभी I1 की थोड़ी देर पहले वैल्यू निकाली, कितनी, E1 अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, E2 माइनस V अपॉन R2। बात समझ रहे हैं सब, देखो सॉल्व करते चल रहे हैं। तो आपने कहा सर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू देखो हम इसको अलग अलग कर ले रहे हैं, कैसे, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1। बोलो ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं भाई, ऑब्वियस बात है। देखो हम ये कर क्या रहे हैं, हमें देखो बच्चे लाना है, हमें लाना है इक्विवेलेंट, हमें लाना है इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मेरी बात समझो, तो आपने कहा सर कि जब आप ये अप्लाई करते हो V इज इक्वल टू EMF माइनस आई आर, जो आप अप्लाई करते हो, है ना, तो अब आप यहाँ पर क्या लोगे, जब आप उन दोनों सेल को हटाओगे, आपकी जो फिगर में जो दो सेल हैं, आप जब आप उन दोनों सेल को हटाओगे तो उनकी जगह एक दूसरा कोई सेल लगाओगे, है ना, और उस सेल की, मान लो हमें पता है कि उस सेल की जो EMF है वो E इक्विवेलेंट है, क्या है, E इक्विवेलेंट है, और R इक्विवेलेंट है। तो देखो हम यहाँ से क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ से बच्चे हम V की वैल्यू निकालना चाहते हैं, है ना, हम V की वैल्यू निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ I एंड दिस। तो यही सारा का सारा हम यहाँ पे, इसलिए हमें ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो समझो, आपने कहा सर यहाँ से हम इसको अलग अलग कर लिए, अभी हम फिर V को उधर की तरफ भेज देंगे। देखो अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम V को उधर की तरफ भेजेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पर V होना चाहिए ना, समझ रहे हो, कंपैरिजन करके चल रहे हो ना। अब ये अंधाधुंध नहीं करना है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है ना, माइंड को देख सोच समझ करके करना है। आपने कहा सर मेरे को यहाँ पर समथिंग कुछ ऐसा चाहिए, तो यानी कि इसका मतलब जो V होना चाहिए, जैसे आपने पिछले वाले में किया था ना, कि V को आपने इधर रखा था, तो बट यहाँ पर तो इधर की तरफ तो I है, तो यहाँ पे तो फिर हम कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, समझ रहे हो, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंपैरिजन बच्चे नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन अगर नहीं कर सकते तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें V को इधर करना पड़ेगा। भाई हम कंपैरिजन कब करेंगे, जब हमारा जो ये वाला जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इसलिए हम ये सारा का सारा काम करते, तो हमने यहाँ से इन दोनों को अलग कर लिया, कैसे, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस इसको भी अलग कर लेते हैं, E2 अपॉन R2 और माइनस V अपॉन R2। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब इन दोनों को आप एक साथ ले लो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, यहाँ से करते हैं। देखो बात समझना मुझे, आप आपने कहा सर ये जो आपको दिख रहा है ना E1 अपॉन R1, यहाँ पे एक स्टेप और हो सकता है। देखो आपने कहा सर I इज इक्वल टू, जो है मेरे पास I इज इक्वल टू, हम क्या कर लें, हम ऐसे कर लें E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम V को ले लेते हैं कॉमन, देखो माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2, तो यहाँ से हम क्या कर लें, यहाँ से हम V को कॉमन ले लें, माइनस V हमने कॉमन ले लिया, बचे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे R2 है। तो अब देखो ऐसा करते हैं कि इस पूरे के पूरे टर्म को हम भेज देते हैं इस तरफ, समझ रहे हो क्या, इस पूरे के पूरे टर्म को हम भेज देते हैं इस तरफ, है ना, इस पूरे के पूरे टर्म को हम भेज देते हैं इस तरफ, और इस I को ले आते हैं इधर। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि हमें बनाना है V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट बनाना है, तो आपको V इधर लाना पड़ेगा ना, तो V तो ऐसे नहीं ला सकते डायरेक्टली, आपको ये पूरा का पूरा टर्म इधर लाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, देखो समझना है, यहाँ से आप
आपने कहा सर हम इसको इधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा v और 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये इधर v माइनस में इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और इस i को इधर भेज देते हैं, तो i को इधर भेजने से पहले यहाँ पे जो चीज़ है उसको आप लिख लो, e1/r1 प्लस e2/r2। ठीक है, और माइनस का i। ठीक, लेकिन आपको यहाँ पर केवल v रखना है, इसका मतलब है कि आपको इसको भी इधर की तरफ ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसको हम थोड़ा सा देखो पहले सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, v क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, r2। देखो इसका इधर होगा r2 प्लस r1, तो हम r1 प्लस r2 भी कर सकते हैं भाई, r2 प्लस r1 या r1 प्लस r2 कर बात एक ही है। अपॉन दोनों का डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, r1 इंटू r2 इज इक्वल टू, यहाँ देखो इसको भी थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा e1r2 प्लस e2r1 अपॉन r1r2, बोलो माइनस का i होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर केवल माइनस का i है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, तो अब हम इसके भी डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो जब आप इसके डिनोमिनेटर को जब सेम करोगे तो यहाँ से ये r1 r2 क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, है ना। तो आपने कहा सर v r1 प्लस r2 अपॉन r1, दिख रहा है ना आपको, r1 r2 इज इक्वल टू, देखो तो हम इसको कुछ ऐसे सॉल्व कर लिए, कैसे, e1 r2 प्लस e2 r1। ठीक है, और फिर माइनस i, और ये हो गया आपका r1 r2, पूरे के अपॉन में कितना हो गया, r1 r2। बोलो ये r1 r2 से ये r1 r2 कैसे हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो देखो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा v r1 प्लस r2 इज इक्वल टू e1 r2 प्लस e2 r1, है ना, माइनस i, और आपके पास बचा क्या, i r1 r2। अब इस r1 r2 को इस तरफ भेज दो, इस तरफ भेज दो, तो ये इस तरफ जाएगा तो कैसे आएगा, अपॉन में आएगा। तो v इज इक्वल टू फाइनली आपको क्या मिलेगा, e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 प्लस r2। बोलो इसके भी अपॉन में जाएगा और इसके भी अपॉन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है ना, i r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। आगे मेरी बात समझ में, बताओ ये बात आपको समझ में आ रही है। अब आपने कहा हम इस चीज़ को, सारी चीज़ों को हटाते हैं, मिटाते हैं, है ना, मिटा दिया जाए। ओके, देखो बच्चे यहाँ से समझना, आपने कहा कि सर मेरे पास जो सेल था, है ना, जो आपने जो ऐसे जो कॉम्बिनेशन आपने जो बनाया था, ठीक है, आपने ये जो कॉम्बिनेशन जो बनाया था, आप चाहते हो कि सर हम इन सेल को हटा करके इसके जगह हमको एक दूसरा सेल लगा दें, समझ रहे हो। तो आपने कहा सर हम इन सेल को हटाते हैं, है ना, हमने इन सेल को हटा दिया और इन सेल की जगह हमने एक इक्विवेलेंट हमने सेल लगा दिया, जिसकी अब जो ईएमएफ है वो ई इक्विवेलेंट हो गई, और इसका जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो आर इक्विवेलेंट हो गया। समझ रहे हो। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि बाई रिप्लेसिंग टू सेल, है ना, रिप्लेसिंग टू सेल बाई वन, आप इस सेल की जगह कोई एक दूसरा सेल आप लगाते रहो। तो इस केस में देखो, आप बताओ मेरे को, इस केस में आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि जो आपका V मिलेगा वो क्या मिलेगा, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। बोलो अब क्या कर दो, अब इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से कंपैरिजन कर दो। तो आपने कहा सर जब आप ऐसा करोगे तो आपको जो E इक्विवेलेंट है वो देखो क्या मिल जाएगा, वो आपको मिलेगा, ये आपका E है और ये माइनस, समझ रहे हो ना, देखो ये पूरा, और I तो I का यहाँ पे कोएफिशिएंट है R इक्विवेलेंट, और I का यहाँ पे कोएफिशिएंट है, समझ गए। तो आपने कहा सर मेरे को जो E इक्विवेलेंट मिला वो मिला E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये आपको E इक्विवेलेंट मिला, ठीक है, ये आपका E इक्विवेलेंट हो गया। सिमिलरली आपने कहा सर कि अगर हम R इक्विवेलेंट अगर कंपैरिजन करें, R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट देखो आपको क्या मिलेगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आपको दो चीज़ें मिलेंगी, है ना। आपने यहाँ से E इक्विवेलेंट, आपने यहाँ से R इक्विवेलेंट आप निकाल लिया। अब देखो, अब बेसिकली मान लो अगर आप इनको अगर हम सूटेबल अगर फॉर्म में लिखना चाहें, मतलब एज ए एक फॉर्मूले की तरह अगर हम यूज़ करना चाहें, तो NCERT जो है
वो कुछ इस तरीके से बोलता है करने को। क्या करता है कि आप ये कहता है कि अगर आप ई इक्विवेलेंट को आर इक्विवेलेंट से अगर आप डिवाइड कर दो, ठीक है, इसने कहा कि क्या कर दो आप ई इक्विवेलेंट को आर इक्विवेलेंट से आप डिवाइड कर दो, दैट इज इसने कहा कि ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो ये जो है देखो मिलेगा क्या एग्जैक्टली, देखो मेरी बात समझना, जब आप ऐसा करोगे इतना है ना अपॉन में इतना, तो ये जो R1 प्लस R2 है और ये जो R1 प्लस R2 है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। और फाइनली क्या बचेगा, फाइनली आपके पास बचेगा, देखो कर लिया जाए, अब डायरेक्टली बताओ करते हैं, डायरेक्टली करते हैं, फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। देखो डायरेक्टली कर देते हैं, देखो समझो होगा कैसे, सोचो खुद सोचो, ये अपॉन में है, ऐसे है, ये R1 R2, ये R1 R2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, ये बचेगा, R1 R2 ऊपर जाएगा। अब फिर से इतना अपॉन इतना कर लोगे तो R2 से R2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो E1 अपॉन R1 बचेगा, समझ गए। तो आपने कहा सर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। मान लो बहुत सारे सेल होंगे, अगर बहुत सारे सेल होंगे तो आप क्या कहोगे, प्लस डैश 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 EN अपॉन RN। तो ये आपका मेन फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस में देखो अगर हम इसका जस्ट अपोजिट ले लें, दैट इज हम 1 अपॉन R इक्विवेलेंट अगर हम ले लें तो क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे, देखो अब देखो ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, तो फिर से अलग अलग ले लेंगे, R1 अपॉन R1 R2 प्लस R2 अपॉन R1 R2 ले सकते हैं। समझो देखो ऐसे कैसे हो जा रहा है, ये आप कह रहे हो आर इक्विवेलेंट ना, मतलब कि 1 अपॉन आपने करने है, दैट इज आपने इसको ऊपर की तरफ भेज दिया, तो आपका ये हो गया R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। तो आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो क्या, देखो R1 अपॉन R1 R2 प्लस R2 अपॉन R1 R2 हो जाएगा। सो R इक्विवेलेंट आपको देखो क्या मिल जाएगा, देखो ये R1 से R1 आपका कैंसिल आउट हो गया, ये R2 से R2 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो देखो क्या बच रहा है 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। अब मान लो अगर बहुत सारे अगर मान लो रेजिस्टेंस होंगे तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश 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 1 अपॉन RN। ये फाइनल आपका दो आपकी जो है वो फॉर्मूले मिले, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, पूछता है कोई ना कोई एक जरूर पूछ लेगा, या तो सेल इन पैरेलल या फिर सेल इन जो है वो सीरीज पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई, है ना। इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड लगभग 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे जितने क्वेश्चन होंगे आपकी एनसीईआरटी या फिर अदर एग्जाम्पल या फिर अदर प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन होंगे हम उनको अगले अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल बच्चे वीडियो को रखते हैं यहाँ यहीं पर और वीडियो को करते हैं फिनिश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और आप अपना ख्याल रखो।